अच्छा, नेक्स्ट वन टॉपिक जो है वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? When two or more capacitors are connected between the same 2 points in a circuit called parallel combination of capacitor। जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर 2 पॉइंट्स में कनेक्ट हो, सेम पॉइंट्स के दरमियान कनेक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सारे कैपेसिटर इन 2-3 पॉइंट्स में पैरेलली कनेक्ट हो, तो आप लोग के पास इसको हम बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज़ में हम इस तरह के लाइन में कनेक्ट थे हॉरिजेंटली, और वो भी आप लोग के पास एक ही पॉइंट था, सेम पॉइंट था ए और बी, लेकिन वो इन पॉइंट के दरमियान इसको यहाँ पे इसकी पोटेंशियल को डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग के पास ये ए एंड बी पॉइंट है, इसके साथ और वायर्स को कनेक्ट करके आप लोग के पास कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ C1, C2 एंड C3। अच्छा, अब सबसे पहले बात हम चार्जेस के बारे में करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास चार्जेस क्यों डिफरेंट होते हैं। जब यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस वोल्टेज ने, इस बैटरी ने 8 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस, उतनी ही चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस की ये कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटर की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चार्ज को स्टोर करता है, और उस स्टोरिंग कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी कैपेबिलिटी, इसकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी ये है कि ये 3 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, ये 2 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, और ये भी 3 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसी तरह हर एक कैपेसिटर अपनी अपनी चार्ज, अपनी अपनी कैपेसिटर को देख के चार्ज स्टोर करेगा। तो टोटल हमारे पास वही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 8 कूलम है, तो यहाँ पे भी आप लोग के पास टोटल, आप लोग के पास वही 8 कूलम चार्ज ही आएगा। यानी आप लोग इस तरह लिख सकते हो कि Q टोटल जो होगा वो आप लोग के पास Q1 + Q2 + Q3 के बराबर होगा। सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात आप लोग के पास है वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। जब आप लोग यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सप्लाई कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोग के पास 10 वोल्ट है, आप लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट पे 10 वोल्ट सप्लाई कर लिया है, तो वो 10 वोल्ट जो आप लोगों ने सप्लाई किया है, तो वो यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा। वो किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग के पास ये एक पाइप है, इस पाइप में आप लोग के पास पानी जा रहा है, तो इस पाइप में जितना पानी आएगा उतनी पानी यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे भी वही पानी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 10 वोल्ट, अगर मैं वोल्टेज की बात कर लूँ, अगर मेरे पास 10 वोल्ट वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, और यहाँ पे भी वही 10 मेरे पास दोबारा कलेक्ट होगा। तो इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। यानी सीरीज़ की तरह नहीं है कि यहाँ पे 10 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे 5 कंज्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो उसी तरह नहीं है कि जिस तरह पहले होता था कंज्यूम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जब होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। तो आप लोग के पास पोटेंशियल जो होगा वो हर एक कैपेसिटर पे सेम होगा। मीन्स V1 = V2 = V3 = V, और चार्जेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। आफ्टर द बैटरी इज अटैच टू द सर्किट, द कैपेसिटर क्विक रीच देयर मैक्सिमम चार्जेस। जब आप लोगों ने पहले, जब बैटरी अटैच नहीं थी, जिस तरह हमने सीरीज़ में भी पढ़ लिया, तो आप लोग के पास चार्जेस नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने बैटरी कनेक्ट कर लिया, तो आप लोग के पास क्विकली मैक्सिमम चार्जेस आ जाएंगे कैपेसिटर्स पे। आप लोग के पास द टोटल चार्ज जो होगा स्टोर बाय द 2 कैपेसिटर्स इज़ द सम ऑफ द चार्जेस ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर्स या 3 कैपेसिटर, आप लोग के पास यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है, तो आप लोग 3 कैपेसिटर लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह आप लोग के पास जो फार्मूला है Q = CV आ जाएगा। आप लोग के पास फार्मूला है C = Q/V, देन Q = CV। तो Q = CV, Q1 = C1V,
Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। आप लोगों के पास VV जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से मैंने VV लिखा हुआ है। C इक्वल टू इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप लोगों के पास ये पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इक्वेशन आ जाएगी। इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो इसके सम से ग्रेटर आएगा। अच्छा, और अगर आप लोग n कैपेसिटर के लिए फाइंड आउट करना चाहते तो सिंपल आप लोग उस नंबर को उस कैपेसिटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लोग के पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा।